अगला एलिमेंट है फायर एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व। मणिपुर चक्र, जठर अग्नि। अब ये अग्नि तत्व क्या है? ये अग्नि तत्व क्या है? अग्नि 3 प्रकार की मेन होती है। जो सबसे नेचुरल हीट है, जो मतलब सबसे नेचुरल आप कहो फायर है, वो सन के द्वारा दी गई है, सूर्य के द्वारा दी गई है। उसके बाद जो दूसरी अग्नि होती है वो जठर अग्नि होती है, जो हमारे पेट में होती है, जो हर तरह की चीज़ को भस्म करने में, हमारे खाना को पचाने में सहायक होती है। और तीसरी अग्नि जो होती है वो जुनून की आग होती है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे नहीं बैठना है, कुछ तो चेंज करेंगे, बिजनेस करना है, कंपटीशन बीट करना है। एक अंदर आग जुनून की, चीज़ों को बीट करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ कर गुजरना है, ये होती जुनून की आग। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आग होना बहुत ज़रूरी है अंदर। शरीर में जब आग नहीं होती क्या कहते? शरीर ठंडा हो गया। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्या कहते? शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब आग ही जीवन है, अग्नि के बिना जीवन संभव ही नहीं है, आप ये समझ लो। अगर पेट में जठर अग्नि कमजोर होगी तो पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, अलग अलग रोग घेरने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अग्नि ज़्यादा बढ़ गई तो एंगर इश्यूज हो जाएंगे। तो इनको सही अनुपात में होना बहुत ज़रूरी है। अब फायर एलिमेंट और क्या है? ये जो अग्नि है ये हमारे और ईश्वर के बीच एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक मीडियम है, जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं कर्मकांड के दौरान, तो अग्नि में ही आहुति देते हैं, स्वाहा। तो जो भी हम अग्नि में आहुति देते हैं वो आहुति ईश्वर तक कौन ले जाता है? अग्नि ले जाती है। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो देवताओं तक पहुंचती है अग्नि की पत्नी स्वाहा के माध्यम से, और जब हम स्वधा बोलते हैं तो अग्नि के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचती है हमारी दी गई आहुति। तो फायर एलिमेंट आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ये हमें ईश्वरी शक्ति से जोड़ता है। और आपको बताऊं, ये फायर एलिमेंट जो है ये एक प्रकार से साक्षी होता है हमारे कर्म का, मतलब जिसे हम कहते हैं आई विटनेस। जब हम कोई पूजा पाठ करने जाते हैं तो पहले अग्नि का दीपक जलाते हैं, यही मतलब रिचुअल्स बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अग्नि का दीपक साक्षी होगा कि आपने ये कर्मकांड किया है और आपको इस कर्म का फल मिलना चाहिए। वो अग्नि साक्षी होती है इस बात की कि हाँ इसने इतने माला जाप किया या कोई हवन यज्ञ किया। अग्नि पहले एक दीपक जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि आई विटनेस होती है कि आपने ये चीज़ की। तो एक प्रकार से आप देख रहे हो ये किस तरह से मीडियम है हमारे और ईश्वरी शक्ति के बीच में। जब हम पैदा होते हैं तब से रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं, हवन घर में स्टार्ट हो जाते हैं कि लड़का पैदा हुआ, सनातन बता रहा हूँ। और जब हम मरते हैं तो ये अग्नि ही है जो हमारे इन पंच तत्वों के शरीर को वापस विलीन कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। ये अग्नि के माध्यम से ही पंच तत्व आपस में अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये फायर एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट अगर कमज़ोर हुआ तो व्यक्ति के अंदर करेज नहीं रहता है, क्योंकि मैंने बोला ना जुनून की आग है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बिजनेस नहीं चलते, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए आग चाहिए। लेकिन अगर वो आग नहीं है, फायर एलिमेंट डिसबैलेंस है बिजनेस प्लेस में या घर में या आपके शरीर में, तो बिजनेस में लॉस होंगे, पैसे नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस कम होगा, शत्रु हावी हो जाएंगे। अग्नि क्या है? तेज है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखो आप, संत महापुरुषों को देखो, कहते नहीं अरे इनके चेहरे में क्या तेज है, तो वो जो सूर्य का तेज है वो अग्नि ही है। अग्नि को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखो वो सफल हो जाते हैं तो अग्नि का ताप नहीं सह पाते, मतलब सफलता का ताप नहीं सह पाते हैं। ऐसी ऐसी हरकत करने लगते हैं बावले की तरह कि ऊपर से गिर पड़ते हैं, अर्श में पहुंचे और फर्श में गिर पड़े। क्यों? क्योंकि सफलता संभाली नहीं गई। बहुत से ऐसे लोग हैं अच्छी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं लेकिन सफलता संभाली नहीं जाती, अहंकार में आ गए, झेल नहीं पाए, पता नहीं कैसे बिहेव करना है, कब बिहेव करना है, किससे क्या बोलना है, गिरते हैं धड़ाम से नीचे। क्यों? क्योंकि अग्नि संभाली नहीं गई। बड़े बड़े राजा सम्राट जो होते रहे, इनका अग्नि तत्व तो बैलेंस होता रहा, इनके अंदर एक तेज होता रहा। ये कितनी भी बड़ी गद्दी में बैठे ये उस गद्दी का ताप सह सकते रहे। क्योंकि आपने ये सुना होगा बड़े बड़े कोर्ट में कि सफल होना एक अलग बात है और सफल बने रहना एक अलग बात है। तो सफल तो बहुत से लोग हो भी जाते हैं, लेकिन सफल बने रहना लंबे समय तक ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अगर सफल बने रहना है हमेशा तो अग्नि तत्व को बैलेंस रखो, फायर एलिमेंट को बैलेंस रखो। अगर स्वस्थ रहना है, नाभि से सब कुछ है। अगर अग्नि मजबूत है, जठर अग्नि मजबूत है तो पाचन क्रिया अच्छी होगी। पेट से 80% रोग होते हैं, अगर अग्नि मजबूत है रोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप पत्थर भी चबा जाओगे। पुराने लोग को नहीं सुनते, शुद्ध घी खाते रहे पत्थर भी चबा जाते रहे। मतलब एक कहावत कही गई है कि घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज की डेट में व्यक्ति थोड़ा सा घी खा लेता है तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है डाइजेशन की, क्योंकि घी ही नहीं पचा पा रहे हैं।
या चीज़ें भी शुद्ध नहीं मिल रही, तो आप ये समझ लो फायर एलिमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फायर एलिमेंट स्ट्रांग रहेगा तो आपको वो सब कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हो। आपके अंदर एक फाइटर रहेगा। आपने पुष्पा फिल्म देखी थी ना, पुष्पा फायर है, मैं झुकेगा नहीं साला, मतलब ये एक मजाक की बात हो गई, लेकिन आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं कनेक्ट करके इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो एक प्रकार से फायर एलिमेंट अगर आपके अंदर होगा तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो। इवन आप अपने आप को ईश्वर से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का तेज है और यही एक माध्यम है आपके और ईश्वर के बीच में।